हेलो दोस्तों। हम सब लोग एक सेंटेंस बार बार सुनते हैं और वो सेंटेंस है आई हेट पॉलिटिक्स। ऑल द काइंड्स ऑफ पीपल से दिस एंड मोस्टली वही लोग उपयोग करते हैं जो उस पॉलिटिक्स के, जो भी पॉलिटिक्स स्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स है, जो उसके बेनिफिशियरी होते हैं। सो वन हु इज बेनिफिटेड आउट ऑफ द पॉलिटिक्स आर द ओनली पीपल हु से दिस। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ? Because none of us actually understand better what politics is. So we all are having a structure in which we live in the society. और वो स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि पॉलिटिक्स क्या है और कैसे ये पॉलिटिक्स हम सब लोगों को एंगेज करती है। द ग्रीन सर्कल आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सेल्फ। ये आप स्वयं हैं। आप घिरे हुए हैं अपने परिवार से, फैमिली, चाहे फिर वो एक्सटेंडेड फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद आपके रिलेटिव्स हैं, फिर आपके जानने वाले लोग हैं, आपका समाज है, और फिर वो मीडिया, वो अखबार, वो टीवी चैनल, वो फेसबुक, वो सोशल मीडिया और दुनिया भर के तरीके हैं, लिंक्डइन है, आपके ऑफिसेस हैं, ऑफिस में आने जाने वाले लोग हैं। सो वो सारे सिस्टम्स में वो लोग आ जाते हैं। सो दीज आर द लेयर्स वी आर फिटिंग विद एंड दिस इज हाउ द लेयर्स आर। इस लेयर को अगर आप समझेंगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ पॉलिटिक्स मेक्स प्रेशर ऑन ईच ऑफ दीज एंटिटीज वी एंगेज विद ऑलमोस्ट डेली। सो अब नाउ अंडरस्टैंड दिस स्लाइड बेटर। मैंने यहाँ पे जो डैशेस की लाइन बना रखी हैं, उन लाइंस के बीच में आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डिफाइन कि आपका पर्सनल एम्बिट कौन सा है, आपका पब्लिक एम्बिट कौन सा है और आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। ये कैसे तय होता है? कौन लोग हैं जो आपका व्यक्तिगत, आप ईमानदार होंगे कि बेईमान होंगे, आप बड़े होके चोर बनेंगे, स्मगलर बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बनेंगे, या क्या बनेंगे, ये कौन लोग तय करते हैं? ये आपका पर्सनल एम्बिट होता है जो तय करते हैं। आपकी एस्पिरेशंस क्या होंगी, आप ईमानदार होंगे कि आप बेईमान होंगे, आपकी वैल्यू सिस्टम्स क्या होंगे, आप न्याय संगत होंगे कि अपॉर्चुनिस्ट होंगे, राइट? क्या होगा आपके साथ में, ये आपका पर्सनल एम्बिट तय करता है। तो हमारी जो पूरी दुनिया है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है: व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इसके अलावा, और ये हमारी ये जो 3 परिप्रेक्ष्य हैं, ये हमारे इर्द गिर्द का मात्र हाउ मच परसेंट, नॉट इवन 1% है। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा है, जैसे इट इज वो भी तब जब आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। अगर आप आज की डेट में ट्विटर और इंस्टाग्राम्स के फॉलोअर्स को भी देख लें तो बहुत खींच करके अगर किसी का ट्विटर या इंस्टाग्राम फॉलोअरशिप होगी तो वो कोई 10 करोड़ या 20 करोड़ लोगों से ज़्यादा की नहीं है, 25 करोड़ लोगों से ज़्यादा की नहीं है। अगर मैं 25 करोड़ फॉलोशिप भी, उसमें भी आपको पता है कि वो फॉलोशिप्स कैसे होंगी, कितने असली होंगे, कितनी वर्चुअल्स होंगी, कितने इंस्टीट्यूशनल्स होंगी। दे आर नॉट ह्यूमन। दे कैन बी एनीथिंग मोर देन ह्यूमन। दे कैन बी जस्ट डेटा। अगर हम उनको भी कैलकुलेट और काउंट कर लें और टोटल काउंट भी मिला लें, तो अगर हम एक ट्विटर और इंस्टाग्राम फॉलो को भी कैलकुलेट कर लें तो मुझे नहीं लगता कि 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों से ऊपर आपका इम्पैक्ट जाता है। अगर आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हैं तो भी जाता भी हो। महात्मा गांधी हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं, अब्राहम लिंकन हैं, नेल्सन मंडेला हैं। इनके इम्पैक्ट आने वाली पीढ़ियों में भी रहेंगे, बीती हुई पीढ़ी पर भी रहेंगे, राइट? मोहम्मद पैगंबर हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम हैं, भगवान राम हैं, जीसस क्राइस्ट हैं। ये लोग हैं, इनके अरबों अरब लोग मर के पैदा हो गए, वहाँ पर भी उनका इम्पैक्ट था। अरबों खरबों लोग और पैदा होंगे, वहाँ पर भी इनका इम्पैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका इम्पैक्ट जाता नहीं है, पर मैं उस जनरल क्लास से मुखातिब हूँ जो हमारे आसपास गुजरता है, जो हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और उस इन्फ्लुएंस में हमारा क्या वर्ल्ड व्यू बनता है, वो वर्ल्ड व्यू कैसे पनपता है, कैसे शेप लेता है। और ये सब कुछ, ये तीनों, हमारा पर्सनल एम्बिट, हमारा पब्लिक एम्बिट और हमारा वर्ल्ड व्यू, ये 3 ही हमारी पॉलिटिक्स को निर्धारित करते हैं। तो पर्सनल एम्बिट में आए, अगर आपको 2 वक्त का खाना समय पे मिल जाता है, अगर आपको सोने के लिए, रहने के लिए एक आरामदायक कमरा मिल जाता है, कहीं कम्यूट करना है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ट्रांसपोर्टेशंस के लिए आपको आरामदायक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स मौजूद हैं,
तो आपकी जो वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस है वो बहुत इंडेक्स होगी और आप हैप्पीनेस ड्रिवन डिसीजंस ले रहे होंगे। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों का भी संघर्ष करना पड़ता है और ये सब कुछ भी आपको बहुत मुश्किल से मिल पाता है, तब जो आपके साथ होगा वो संघर्ष होगा उस छोटी सी खुशी को पाने की। इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस यू विल बी स्ट्रगलिंग। और ये जो पर्सनल एम्बिट होता है दोस्त, ये बहुत अच्छा भी होता होगा तो 100 लोगों से ज़्यादा का पर्सनल एम्बिट नहीं होता। बड़े बड़े रिलेटिव्स, बड़े बड़े खानदान और फैमिली है, वहाँ पर भी जो आपका पर्सनल एम्बिट है होंगे, बहुत रिलेशन रिश्तेदार बहुत होंगे, पर कितने आपसे मिलते हैं, कितने लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, कितनों का आपका तवज्जो है, अगर मैं उनकी संख्या निकालूं तो वो 100 लोगों से ऊपर नहीं होते ऑन एन एवरेज। आई एम जस्ट टेकिंग एन एवरेज नंबर। देन कम्स द पीपल हु आर कमिंग इन योर पब्लिक एम्बिट। वो फिर आपके पास का विधायक है, वो आपकी सोसाइटी का अध्यक्ष है, आपके सोसाइटी के लोग हैं, पड़ोसी हैं, आपके प्रोफेशनल एंगेजमेंट के लोग हैं, आपके क्लासमेट्स हैं। ये सभी लोग जब मिल जाते हैं, राइट, कलेक्टर, पुलिस, इन सब लोगों को जब आप मिला लेते हैं तो ये आपका पब्लिक एम्बिट हो जाता है। आपका मार्केट, सब्जी वाला, चाय वाला एंड लिफ्ट वाला, सिक्योरिटी गार्ड, डेटा ड्राइवर, these are coming to your public ambit। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू सिस्टम होता है वो एस्थेटिक वैल्यू सिस्टम होता है। मतलब आप क्या पहनते हैं, आप क्या कपड़ा पहनते हैं, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं, आप किस तरह का मोबाइल उपयोग करते हैं। सो इट इज़ मोर अबाउट योर आइडेंटिटीज। मतलब यहाँ पर आप अपनी एक पहचान स्थापित कर रहे होते हैं कि आप सभ्य लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, राइट। और ये जो पब्लिक एम्बिट होता है, यहाँ पर जो लोग सफल हैं, जो सफल से मेरा कहना मतलब जिनके पास संसाधन है, जिनके पास कंफर्टेबल रिसोर्सेज हैं, उन लोगों के मुंह से आप अक्सर ये बात सुनने को मिलेंगे कि आई हेट पॉलिटिक्स। सो जिनका पब्लिक एम्बिट एस्टैब्लिश्ड है वही लोग ये सेंटेंस हमेशा बोलते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स। इसके बाद शुरू होता है जिनका इन्फ्लुएंस इन 300 लोगों के ऊपर जाता है, राइट। जब आप सोशल मीडिया में थोड़े सेलिब्रिटी लेवल पे आ जाते हैं, या आप वाकई में एक सेलिब्रिटी हो जाता है, आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बनने लगती है। यानी कि आप, हो सकता है 4 करोड़, राइट, 40 मिलियन फैंस हों आपके, 40 मिलियन फैंस हों, या हो सकता है कि आपके 5000 फैंस हो। बट जब द मोमेंट पीपल आर नोइंग ओनली बिकॉज ऑफ योर स्किल एंड प्रोफेशन, दोज आर द पीपल हु कम इन टू योर पब्लिक एम्बिट, सॉरी, इन योर वर्ल्ड व्यू। और आप इन दोनों से, तो वो फैन किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो लोग गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, आपके ड्राइवर का बेटा हो सकता है, आपके गांव का दोस्त हो सकता है, वो भूखा मरने वाला कोई भिखारी हो सकता है, किसी मंदिर में आप गए थे, वहाँ पे कोढ़ से रिस रहा हुआ मरीज भिखारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये सारे लोग आपका वर्ल्ड व्यू बनाते हैं। जब आप देखते हैं बुर्ज अल खलीफा को, जब आप देखते हैं पेट्रोनास टावर को, राइट, सिएटल नीडल को, और जब टीवी पर इतने बड़े बड़े चीज़ों को देखते हैं, तब आपके अंदर में एक अरमान पैदा होता है कि हम भी चांद पे जाएंगे, हम भी आसमान से छलांग लगाएंगे, हम भी रिवर राफ्टिंग करेंगे। तो ये आपका एक वर्ल्ड व्यू पैदा करता है। और ये वर्ल्ड व्यू, अगेन, अगर आपके पास संसाधन है तो आपके वर्ल्ड व्यू विल बी मोर अबाउट सीकिंग फर्दर फेम, रिकॉग्निशन एंड हैप्पीनेस एंड आइडेंटिटी। बट इट विल नॉट बी welfare driven, it will not be people impact driven, it will not be like that most often, right? This is, I'm talking about very generic। क्योंकि जब आप इन सभी सवालों से रीत जाते हैं, जब आप अपनी खुशी प्राप्त कर लेते हैं, जब आप अपनी पहचान प्राप्त कर लेते हैं, जब आपकी पहचान दुनिया प्राप्त कर लेती है, जब आप थोड़े फेमस होने लगते हैं, इसके बाद शुरू होती है राजनीति। इससे पहले तो राजनीति शुरू ही नहीं होती। So you hate or you don't hate politics, or you love politics, probably you do not engage with the politics. So politics, in my view, is the management of the pressure created by 7 billion people on, ये कहीं भी हो सकता है, that configuration can be anything, but none of us are excluded from the pressure created by each one of us. And there are very few people in the world who are able to manage this pressure. And these people happen to be the politicians. So these politicians, what these politicians are doing, these politicians are basically managing the pressure against us or for us. But their objective of managing that, their objective of managing that pressure
is nowhere to give us any sort of respite or happiness or identity or fame or recognition. None of the people who are managing the pressure of people are interested in giving you and me any sort of what we call uh, identity, belief, education, knowledge, recognition, fame. They're not interested in it. So if the moment you say that you hate politics, think about what you're saying, because whatever you're saying is not exactly fitting into the definition of politics. And if you want to engage with the politics of welfare, if you want to engage with the politics wherein the voice of the oppressed should be listened and addressed, then probably you have to understand that where are you fitting in, to address that where are you fitting in and which way you are fitting. And if you're not able to understand this fit, then probably you hate politics or you love politics, but politics is using you or misusing you or abusing you. It is doing any of it three. So either you use politics, or maybe you, I should not advise, but you misuse or abuse politics, or politics will use you, misuse you, or abuse you. It all depends that what pressure fringe you come across. All of us are into a pressure. What fringe of pressure is upon us is going to define that how likely are we going to understand the world view, the public ambit view, and the personal view. Are we seeking happiness or are we seeking fame? It all depends upon at what pressure of the society we are living with. So this is how we are engaging the world. So life is basically what? Life is basically you and the world. So whatever world is doing to you and what you are doing to the world, right? So the dynamics of life and the kinetics of life. The kinetics of life is what pressure you are exerting to the rest of the world, and dynamics is what the world is giving the pressure on you. And in that pressure, are you able to negotiate your value, your position, is the politics. So if you're not able to negotiate that position in the society, in this pressure cooker, then probably you are not into the right politics. And if you are able to do that, then probably you are into the politics. And if you are able to manage the pressure of you along with thousands and thousands of the people of life, then you are a leader. So the job of the leader is to manage the pressure of people more than his kins. So that is leadership. So we're going to talk more about leadership. We're going to talk more about politics. But I only request you that until and unless you're not engaging positively with good heart and good intention and good language, very specifically with good language, you are nowhere close to do justice with yourself or the society or anything else we're dealing with. Right, friends? So we'll talk more about the things that I just discussed today about the personal ambit, public ambit, and worldview, and how these three things are being shaped by the world politics, and how we must all should understand world politics. Politics is nothing but the management of the pressure created by each one of us on each one of us. So are we able to create the fringe wherein we are able to negotiate with that pressure or not is going to define that whether we are the beneficiary of the politics or the victim of the politics. Thank you very much for listening. We'll talk more about it. Thank you.